कर्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म में एक मौलिक सिद्धांत है। यह विश्वास बुद्ध के आगमन से पहले भारत में प्रचलित था। फिर भी यह बुद्ध ही थे जिन्होंने इस सिद्धांत को उस पूर्ण रूप में समझाया और प्रतिपादित किया जिसमें यह आज हमारे पास है। मानव जाति के बीच मौजूद असमानता का कारण क्या है? एक व्यक्ति को मानसिक विलक्षणता और दूसरे को मूर्ख क्यों होना चाहिए? एक व्यक्ति संत गुणों वाला और दूसरा अपराधी प्रवृत्तियों के साथ क्यों पैदा होता है? कुछ लोगों को जन्म से ही भाषाई, कलात्मक, गणितीय रूप से इच्छुक या संगीतमय क्यों होना चाहिए? दूसरों को जन्मजात दृष्टिहीन, बहरा या विकृत क्यों होना चाहिए? क्यों कुछ को आशीर्वाद दिया जाना चाहिए और दूसरों को उनके जन्म से श्राप दिया जाना चाहिए? या तो मानव जाति की इस असमानता का कोई कारण है या यह विशुद्ध रूप से आकस्मिक है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस असमानता और इस विविधता को अंधा मौका या शुद्ध दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराने के बारे में नहीं सोचेगा। इस दुनिया में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसके वह किसी कारण या अन्य कारण से योग्य नहीं होता है। आमतौर पर सामान्य बुद्धि के लोग वास्तविक कारण या कारणों को नहीं समझ सकते। दृश्य प्रभाव के निश्चित अदृश्य कारण या कारण आवश्यक रूप से वर्तमान जीवन तक ही सीमित नहीं है, वे निकटवर्ती या दूरस्थ पिछले जन्म में खोजे जा सकते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार यह असमानता न केवल आनुवंशिकता, पर्यावरण, प्रकृति और पालन पोषण के कारण है, बल्कि कर्म के कारण भी है। दूसरे शब्दों में, यह हमारे अपने पिछले कर्मों और हमारे अपने वर्तमान कर्मों का परिणाम है। अपने सुख दुख के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम अपना स्वर्ग बनाते हैं, हम अपना नरक बनाते हैं, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में हमेशा ही व्यक्ति के कर्म की बात कही गई है। गीता में नित्य कर्म, नैमित्त कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, निषिद्ध कर्म आदि जैसे कई तरह के कर्मों के बारे में बताया गया है। यह कहानी से आप जानेंगे क्या कर्म का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और सबसे अहम प्रश्न की कर्म क्या और किसे कहते हैं। के हाथों से हो जो मेरे पिताश्री तक पहुंचे, उन्हें मुक्ति मिले, जीवन मरण के इस चक्र से वो मोक्ष पाले। अवश्य राजन, आप मिट्टी के 2 घड़े मंगवाइए, एक में घी भरवाइए और एक घड़े में कंकड़ पत्थर भरवाइए और उन दोनों घड़ों के मुंह कपड़े से बंधवा दीजिए और उन्हें लेकर नदी के तट पर आइए। मैं वहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं भी इसका प्रबंध करता हूं महाराज। महाराज, अब आप इन दोनों घड़ों को पानी में डाल दीजिए। महाराज, अब इन दोनों घड़ों को आप तोड़ दीजिए। महाराज, अब आप ध्यान से देखिए कि ऊपर उठ पानी पर तैरने लगा। अब बताइए, मेरे या किसी और के पूजा पाठ करने से क्या यह घी नीचे बैठ सकता है? असंभव। ये तो घी का स्वभाव ही नहीं। सत्य कहा आप। उसी प्रकार किसी भी पूजा पाठ, विधि विधान, कर्म कांड के द्वारा पानी के अंदर डूबे हुए कंकड़ पत्थर क्या ऊपर आ तैर सकते हैं? नहीं बुद्ध, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो हम प्रकृति से भिन्न कैसे हुए? हम भी तो प्रकृति का ही रूप है। सत्य कहा बुद्ध। एक सत्य ये भी है राजन, यदि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकड़ पत्थर बोए, दुष्कर्म किए, तो वो स्वाभाविक ही कंकड़ पत्थर की तरह नीचे बैठ जाएंगे। और यदि उन्होंने अपने जीवन काल में सत्कर्म किए, तो स्वाभाविक ही घी की तरह ऊपर आ तैरने लगेंगे। जो बोएंगे वही काटेंगे। परंतु इस शरीर रूपी जीवन काल में ही नहीं, अपितु
इस शरीर रूपी जीवन काल के पश्चात वाली यात्रा में भी हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब बताइए, इस प्रकृति के नियम को कोई पूजा पाठ, कर्म कांड, विधि विधान, यज्ञ हवन मिटा सकता है? राजन, मैं भी इसको नहीं बदल सकता। केवल अच्छे कर्म ही मनुष्य की मुक्ति का द्वार खोलेंगे। ये कैसी तलवार है आपके हाथ में जो एक क्षण में सारे झूठ काट केवल ज्ञान को प्रकाशित करती है। ना जाने कितने जन्मों और भटकता में यदि आपकी कृपा ना होती, इस एक क्षण में आपने अपनी अदृश्य तलवार से मेरे अहंकार का सर भी काट दिया। धन्य है प्रभु।